अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ऑप्टोवियन इनसाइट्स। सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है ऑकुलर डायमेंशंस। ये टॉपिक चूज करने की वजह ये है कि ये वो टॉपिक है जो हम सबसे ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम इस टॉपिक पे इतना फोकस नहीं करते, लेकिन हमारे वाइवास और हमारे एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा यही टॉपिक हमसे जो है वो सुना जाता है। सो कम टू द टॉपिक, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ऑकुलर डायमेंशंस, ऑकुलर मीन्स आई, ठीक है। ऑकुलर जो है वो आई के बेसिकली पार्ट्स को या आई को ही हम ऑकुलर बोलते हैं। एंड डायमेंशंस मीन मेजरमेंट, ठीक है। ऑकुलर की, आई की मेजरमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? ऑकुलर डायमेंशंस। सबसे पहले ग्लोब। ग्लोब जो है वो क्या है? क्योंकि हमारे लेक्चर में बार बार एक वर्ड यूज होगा ग्लोब। ग्लोब जो है वो हम बोलते हैं आई बॉल को। आई बॉल का दूसरा नाम है ग्लोब। वेट ऑफ आई बॉल, जो हमारी पूरी आई बॉल है उसका वेट कितना है? 7 to 8 ग्राम्स। हमारी पूरी आई बॉल का वेट कितना है? 7 to 8 ग्राम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मोस्टली हम इन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। अब वो हमारा ग्लोब, वो हमारी आई बॉल जिसके अंदर हमारे सारे कंटेंट पड़े हुए हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पूरी आई के कंटेंट्स पड़े हुए हैं, उस पूरे ग्लोब का वॉल्यूम कितना है? 6.5 ml। अब शेप क्या है आई बॉल की? हमारी आई बॉल की शेप ओब्लेट स्फीयर है। हमारी आई बॉल सर्कुलर नहीं है, हमारी आई बॉल की शेप ओब्लेट स्फीयर है, ठीक है। इसलिए हम इसे ओब्लेट स्फीरॉइड भी बोलते हैं। अर्थ प्लैनेट जो है वो भी हमारा स्फीरॉइड ही है, ठीक है। ये आपको एज अ एग्जांपल बताया गया है कि स्फीरॉइड जो है वो कौन सी शेप है? जो हमारे प्लैनेट की शेप है, मतलब बिल्कुल सर्कुलर नहीं है, ठीक है। अब उससे नेक्स्ट जो है वो है, ये फॉर एग्जांपल दी हुई है समझाने के लिए, डायग्राम है कि स्फीरॉइड शेप क्या है, हमारी आई की शेप क्या है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ स्फीयर, ठीक है। जब जो पोल्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल ना हो, ठीक है, सर्कुलर पोल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, लेकिन स्फीयर में पोल्स एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। इस वजह से इस शेप को स्फीरॉइड शेप बोलते हैं। अब क्वेश्चन इधर ये राइज होता है कि हमारी आई की शेप स्फीरॉइड शेप क्यों है? हमारी आई इसलिए स्फीरॉइड है क्योंकि वो एक जो है ग्लोब, जो हमारी आई बॉल है वो हमारे जो स्कल का आई सॉकेट है उसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो आई सॉकेट की वजह से, क्योंकि आई सॉकेट क्या है? बोन्स हैं, तो उसकी वजह से हमारी ग्लोब को फ्रॉम ऑल साइड्स प्रेशर एग्जर्ट हो रहा होता है, प्रेशर पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से हमारी जो आई है वो थोड़ी सफेद वाली है, थोड़ी स्फीरॉइड शेप में है। Here I wrote that spheroid when circumference of poles are not equal to circumference of equator। अब circumference क्या होता है? circumference बेसिकली हम diameter को बोलते हैं, ठीक है। तो जब इक्वेटर का डायामीटर जो है वो पोल्स के डायामीटर के इक्वल ना हो, उस शेप को हम स्फीरॉइड बोलते हैं। इक्वेटर ऑफ आई, जैसे कि मैंने ऊपर बोला है, सर्कमफेरेंस ऑफ इक्वेटर मींस डायामीटर ऑफ इक्वेटर, ठीक है। ये इक्वेटर है, इसका डायामीटर। अब हम पढ़ेंगे कि आई का इक्वेटर क्या है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि आई सर्कल नहीं है। जो सर्कल होता है उसका इक्वेटर जो है हमें पता होता है कि कितना इक्वेटर है, और आई तो हमारी सर्कल है ही नहीं, ठीक है, उसका डायामीटर हमें पता होता है। अब आई तो हमारी सर्कल है ही नहीं, आई हमारी स्फीरॉइड है। तो हम देखेंगे कि आई के इक्वेटर कितनी तरह के हैं। आई के स्फीयर होने की वजह से इसके टू टाइप्स के इक्वेटर्स हैं, एनाटॉमिकल इक्वेटर है एंड इसका ज्योमेट्रिकल इक्वेटर है। जनरली देखेंगे एनाटॉमिकल इक्वेटर क्या होता है? एवरी पॉइंट ऑन दिस सर्कमफेरेंशियल लाइन इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोल, ठीक है। अब ये मैं आपको समझाती हूँ कि एनाटॉमिकल इक्वेटर क्या होता है। हमने एक जो है स्फीयर ले लिया, ओके। अब स्फीयर का फॉर एग्जांपल ये आई है, ये कॉर्निया है, ठीक है, ये बैक ऑफ आई है, ये कॉर्निया मतलब इंटीरियर सेगमेंट है आई का, तो इसलिए हमने इसे इंटीरियर पोल बोला है। इधर हमने इसे पोस्टीरियर पोल बोला है, बैक ऑफ द आई को।
अब हम यहाँ एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करेंगे जिसे हम सर्कमफेरेंस कहेंगे। तो सर्कमफेरेंस के ऊपर जो ऑल द पॉइंट्स हैं वो इंटीरियर पोल और पोस्टीरियर पोल से इक्वल हो, मीन वही आ जाता है हाफ, ठीक है, हाफ को ही। देखिए ना, जब इसका हर पॉइंट इंटीरियर पोल और पोस्टीरियर पोल दोनों की तरफ से इक्वल होगा तो वो लाइन जो है, वो सर्कमफेरेंस जो है, वो एनाटॉमिकल इक्वेटर है। लेकिन 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 अब यहाँ हमने एक बात याद रखनी है कि जो हमारी आई है ये एक जनरल बात थी, ठीक है, ये जनरली समझाया गया था एनाटॉमिकल इक्वेटर को। जो हमारी आई है, पॉइंट टू रिमेंबर, ठीक है, इसे मैंने पीटीआर लिखा है, पॉइंट टू रिमेंबर की एब्रीवेशन लिखी हुई है। ह्यूमन आई जो है उसका एनाटॉमिकल इक्वेटर डिवाइड नहीं करता इक्वली ग्लोब को। क्यों डिवाइड नहीं करता? क्योंकि ये सिफरॉइड शेप होती है, दैट्स वाई ये इक्वली डिवाइड नहीं करता। ये हमने जनरल बताया है, यहाँ हमने जनरल बात की है कि किस तरह से हम एक सर्कल को एनाटॉमिकल इक्वेटर में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हमने देखा, हमने बोला कि उसका हर पॉइंट जो है वो इक्वल होगा इंटीरियर पोल और पोस्टीरियर पोल, ये हमने एक जनरल बात की थी। अब हम बात कर रहे हैं आई की, तो हमने कहा है कि हमने ये पॉइंट याद रखना है कि आई में एनाटॉमिकल इक्वेटर जो है ग्लोब का वो इक्वल नहीं होता। अब आगे ज्योमेट्रिकल इक्वेटर। ज्योमेट्रिकल इक्वेटर क्या है? ज्योमेट्रिकल इक्वेटर ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक स्फीयर लेंगे और सर्कल लेंगे, ठीक है, उसको हम एक जो है ज्योमेट्रिकल एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हाफ ऑफ द सर्कल में ज्योमेट्रिकल एक्सिस है, इसे हम ज्योमेट्रिकल एक्सिस बोलते हैं। एंड वन परपेंडिकुलर ज्योमेट्रिकल एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हमने इमेजिनरी एक सर्कल में ज्योमेट्रिकल इक्वेटर फाइंड आउट करने के लिए ये हमारी इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि एक परपेंडिकुलर ज्योमेट्रिकल एक्सिस है एंड एक हॉरिजॉन्टल ज्योमेट्रिकल एक्सिस है, ठीक है। और ये जो एक्सिस हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो है लेकिन एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। ये देखेंगे इक्वी डिस्टेंस पे हैं एक दूसरे के, सेम एज इट इज जैसे हमने ऊपर किया है कि इंटीरियर पोल ऑफ सर्कल, पोस्टीरियर पोल ऑफ सर्कल। यहाँ भी हम एक सर्कमफेरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो इमेजिनरी लाइन होगी ये बेसिकली क्या होगी, ज्योमेट्रिकल इक्वेटर होगी, ठीक है। अब इसमें क्या पॉइंट है जो हमने याद रखना है, वो बेसिकली ये पॉइंट है कि ह्यूमन आई में ज्योमेट्रिकल एक्सिस जो है, ज्योमेट्रिकल इक्वेटर जो है वो भी इक्वल नहीं है एनाटॉमिकल इक्वेटर के, ठीक है। ह्यूमन आई में ज्योमेट्रिकल इक्वेटर और एनाटॉमिकल इक्वेटर जो है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। हमने पीछे पढ़ा है ना कि ज्योमेट्रिकल जो एनाटॉमिकल इक्वेटर था वो भी इधर था, जो ज्योमेट्रिकल इक्वेटर था वो भी सेम इसी जगह पे था, इसी जगह पे था, ठीक है। लेकिन जो ह्यूमन आई है इसमें डिफरेंट है। इसमें देखें कि जो एनाटॉमिकल इक्वेटर है वो टेम्पोरली साइड पे बल्ज है और ज्योमेट्रिकल इक्वेटर जो है वो थोड़ा सा नेजल साइड पे जो है वो बल्ज आउट है। क्यों? क्योंकि ये स्क्लेरा की वजह है। स्क्लेरा जो है वो टेम्पोरली ज्यादा बल्ज होता है, दैट्स वाई जो हमारा एनाटॉमिकल एक्सिस है वो टेम्पोरली थोड़ा ज्यादा बल्ज हुआ होता है, थोड़ा टिल्ट हुआ होता है। हम इसे टिल्ट कह सकते हैं। दिस ऑल आर ड्यू टू स्ट्रक्चर्स ऑफ आई, ठीक है। ये सारा कुछ आई के स्ट्रक्चर्स की वजह से है। ये यहाँ मैंने राइट डाउन किया है कि ऑल दिस बिकॉज स्क्लेरा सच एज द आई इज नॉट इक्वल इन ऑल प्रोपोर्शन एट ऑल प्लेसेस, ठीक है। जो हमारी आई है वो तमाम पोर्शंस में इक्वल नहीं है, दैट्स वाई। क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि हमारे आई को जो है वो
जो आई सॉकेट है उसकी ऑल साइड से प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है, जो मैंने पीछे बताया है कि प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है इसलिए। नाउ बैक टू पॉइंट, अब हम पढ़ेंगे जो आई की स्ट्रक्चर्स हैं, अब हम उन्हें देखेंगे। आई की स्ट्रक्चर देखेंगे, हमने एक स्फेरिकल शेप ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब हम आई को समझेंगे। अगर हमारे सामने इस तरह की कोई डायग्राम आ जाती है और हमें उसके मेरिडियंस, उसके इक्वेट ज्योमेट्रिकल एक्सिस, उसके ज्योमेट्रिकल इक्वेटर, उसका इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो है वो अगर हमें मार्क करना पड़ जाता है तो हमें पता होगा, ठीक है। और इसकी बाकायदा जो है मेजरमेंट्स हैं, इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर की मेजरमेंट है, ज्योमेट्रिकल एक्सिस जो है, ज्योमेट्रिकल इक्वेटर जो है, ट्रांसवर्स इक्वेटर जो है, इन सब की बाकायदा जो एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स हैं, ठीक है। इन चीज़ों को मेजरमेंट्स हम याद कर लेते हैं, लेकिन हमें मोस्टली पता नहीं होता कि ये जो मेजरमेंट्स हैं ये बेसिकली आँख की कौन से वाले पोर्शन की किस तरह से ये मेजरमेंट है, ठीक है। तो अब हम वो समझेंगे। सबसे पहले ये देखें आपके, ये आई है, ये उसका एंटीरियर पोल है, ओके। ये उसका पोस्टीरियर पोल है, ये हम पीछे भी पढ़ के गए हैं, एंटीरियर पोल एंड पोस्टीरियर पोल। क्योंकि ये देखें, ये अगर हमने आई ड्रॉ की हो तो ये थोड़ा सा कॉर्निया को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये एंटीरियर साइड ऑफ आई है, ये पोस्टीरियर साइड ऑफ आई है। अब देखें, ये जो पूरी आई मैंने ड्रॉ की है, अब इसका हम हाफ करेंगे। इसका जो हमने हॉरिजेंटल हाफ किया है वो इंटीरियर पोल से पोस्टीरियर पोल की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, एंटीरो पोस्टीरियर डायामीटर। ये बेसिकली एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायामीटर है हमारी आई का, ठीक है। देखें, कॉर्निया से बैक ऑफ द आई तक जो है हमारा डायामीटर होता है उसे हम इंटीरियर टू पोस्टीरियर डायामीटर बोलते हैं। आगे हम इसके मेजरमेंट्स भी पढ़ेंगे। ये बेसिकली इंटीरियर टू पोस्टीरियर जो डायामीटर है इसका एक जो है वर्ड प्रॉपर यूज़ होता है जिसे हम एक्सियल लेंथ बोलते हैं। वर्ड एक्सियल लेंथ ऑफ आई क्या बोलते हैं, इससे हम एक्सियल लेंथ ऑफ आई। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आई की आगे डिजीज़ हैं उनमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो है वो ये एक्सियल लेंथ का है, ठीक है। तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर का दूसरा नाम क्या है, एक्सियल लेंथ। अब जो है हमने देखना है कि आई का ज्योमेट्रिकल इक्वेटर क्या है। ज्योमेट्रिकल इक्वेटर के लिए हमने पीछे पढ़ा था कि एक ज्योमेट्रिकल एक्सिस परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल इक्वेटर ड्रा करने के लिए हमने ये वर्टिकल डायमीटर ड्रा कर लिया, इसे हम परपेंडिकुलर ज्योमेट्रिकल एक्सिस भी बोलते हैं, ठीक है। वर्टिकल diameter. This is horizontal diameter, anterior posterior diameter is horizontal diameter and this is vertical diameter. अब हम ड्रॉ करेंगे ज्योमेट्रिकल इक्वेटर, ठीक है। ये ज्योमेट्रिकल इक्वेटर है, ज्योमेट्रिकल इक्वेटर जो कि हमने क्या पीछे पढ़ा था, सर्कमफेरेंस लाइन, जो कि इमेजिनरी लाइन है, बेसिकली सिर्फ आई को डिवाइड करने के लिए एक इमेजिनरी लाइन है। तो ये क्या है हमारा ज्योमेट्रिकल इक्वेटर। आप अक्सर अपनी जब एनाटॉमी ऑफ आई पढ़ेंगे और डिजीज़ पढ़ेंगे और इस तरह आइज़ के बारे में पढ़ेंगे तो आप उसमें ये बार बार वर्ड्स यूज़ देखेंगे, इसलिए सबसे पहला हमारा लेक्चर ही इसी चीज़ पे है, बेसिक्स पे। तो ज्योमेट्रिकल इक्वेटर पता चल गया आई का क्या है। अब इसके बाद हम देखेंगे ये जो वर्टिकल डायामीटर है ये बेसिकली वर्टिकल मेरिडियन भी है, ओके। वर्टिकल डायामीटर को हम वर्टिकल मेरिडियन भी बोलेंगे। अगर हम इधर भी एक सर्कमफेरेंस लाइन ड्रॉ करें
तो ये बेसिकली हमें मेरिडियंस के बारे में बताती है। ठीक है, अब आगे हम मेरिडियंस भी पढ़ेंगे कि आई के मेरिडियंस कौन से हैं। जैसे मैंने ये बताया कि ये आई का वर्टिकल मेरिडियन है, इसी तरह ये आई का हॉरिजेंटल मेरिडियन है, हॉरिजेंटल मेरिडियन। ये मेरिडियंस के बारे में हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। अब ट्रांसवर्स इक्वेटर क्या है? ये तो ज्योमेट्रिकल इक्वेटर है ना। ट्रांसवर्स इक्वेटर बेसिकली आई का ये पोर्शन है। ओके, this is transverse equator of I. This is geometrical equator of I. This is transverse equator of I. Transverse इक्वेटर। अब आगे हम इनके मेजरमेंट्स भी पढ़ेंगे कि आई का ट्रांसवर्स इक्वेटर जो है वो कितने mm का है, आई का ज्योमेट्रिकल इक्वेटर कितने mm का है। ठीक है, हॉरिजेंटल वर्टिकल मेरिडियंस के बारे में अब हम पढ़ेंगे। इस चीज़ की समझ आ गई। अब नेक्स्ट है मेरिडियन। मेरिडियन जो है वो बेसिकली हम लेबल करते हैं लाइक अ क्लॉक। ठीक है, सिमिलर टू क्लॉक, क्लॉक से सिमिलर होके हम मेरिडियंस जो हैं उन्हें लेबल करते हैं। दिस वन सी, मतलब कि हम किस तरह से, ये एक पेशेंट है, फॉर एग्जांपल ये एक पेशेंट है, ये हम है। ठीक है ये एक पेशेंट है, ये हम है, और ये जो है हमने पेशेंट के फ्रंट पे हम खड़े हैं। ठीक है, ये पेशेंट की आई है, ये हम है, और हम एज अ एग्जामिनर जो है पेशेंट के फ्रंट पे खड़े हैं। तो हम जो है पेशेंट की आई को डिवाइड कर रहे हैं उसके क्लॉक, लाइक अकॉर्डिंग टू क्लॉक। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन क्लॉक। फॉर एग्जांपल ये पेशेंट है। ठीक है, ये हम हैं, ये पेशेंट है, ये हम है, ये हम पेशेंट की आई, ये पेशेंट की आई है, ये हम है, ये हम पेशेंट की आई के सामने जो है वो खड़े हैं। तो हम अपने अकॉर्डिंग, जिस तरह से हमें 3 o'clock जहाँ मिल रहा हुआ, 12 o'clock जिधर मिल रहा हुआ, 9 o'clock जिधर मिल रहा हुआ, ठीक है, इस तरह से हम जो है इसको मेरिडियंस के लिहाज से डिवाइड कर देते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल जो है ये हमारी आईब्रोज़ हैं, आईलिड्स हैं, ये आई है, एंड दिस इज़ नोज़। ठीक है, ये नोज़ है, क्योंकि नोज़ वाली साइड नेज़ल होती है एंड जो है वो दूसरी साइड टेम्पोरल है। ओके, लिटरल साइड टेम्पोरल होती है, तो इसलिए मैंने टी फॉर टेम्पोरल एंड एन फॉर नेज़ल। नोज़ वाली साइड ये आई है पेशेंट की। तो अगर हम ये 12 o'clock 6 o'clock आई को डिवाइड कर रहे हैं पेशेंट की, इट्स मीन जो ये पेशेंट का वर्टिकल मेरिडियन है। एंड सेम फॉर हॉरिजेंटल मेरिडियन, अगर हम 3 to 9 o'clock वाली साइड पे अपनी आँख को डिवाइड कर रहे हैं तो ये हॉरिजेंटल मेरिडियन है। अब क्योंकि हम पीछे पढ़ के गए हैं कि एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर क्या है, ये जो हमारी इतना इस टॉपिक को समझने के पीछे क्या वजह है, तो सबसे पहले एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर ऑफ एडल्ट आई। मैंने पीछे बार बार एक बात की है कि इसकी कुछ मेजरमेंट्स होती हैं, इसकी कुछ मेजरमेंट्स होती हैं, इसकी कुछ मेजरमेंट्स होती हैं। ठीक है, तो अब ये मेजरमेंट्स क्या हैं, हमने पहले समझा है इस चीज़ को कि ये है क्या। अब हम उनकी मेजरमेंट्स को याद करेंगे। मोस्टली इस तरह होता है, हमें मेजरमेंट्स अपने एग्ज़ाम्स में याद होती हैं लेकिन हमें एक्चुअल में पता नहीं होता कि ये चीज़ है क्या। एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर जो है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्सियल लेंथ ऑफ आई। अब एक्सियल लेंथ हमारी आई की बहुत सारी डिजीज़ में बहुत ज़रूरी है। जिस तरह अगर हम रिफ्रैक्टिव एरर्स की बात कर लें, मायोपिया है, हाइपरोपिया है, एस्टिग्मेटिज्म है, इन सब में हमारी एक्सियल लेंथ जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग उसका रोल है। डेट्स वाई हमें इस चीज़ को पहले समझना था और हमने समझ लिया पीछे। तो इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो है, जिसे हम एक्सियल लेंथ भी बोलते हैं, वो 24.15 मिलीमीटर है। एंड मोस्टली जगहों पे ये 22 to 24 mm भी लिखा होता है इस रेंज में। ठीक है, अब
अब जो है ये हमने एक एडल्ट आई बॉल देखी, पूरी आई बॉल जो एडल्ट है ये उसकी देखी। अब जो न्यू बॉर्न बेबी होता है क्योंकि वो छोटा है तो उसकी एक्सिल लेंथ कितनी होगी, उसकी आई भी छोटी होगी, उसका साइज छोटा है, उसकी आई भी छोटी होगी, तो उसकी एक्सिल लेंथ 16 to 17 मिलीमीटर एट द टाइम ऑफ बर्थ होती है। अब यहाँ एक बहुत मज़े का पॉइंट है जो आपने याद रखना है। हम अक्सर जो है आप आगे पढ़ेंगे कि जो न्यूबॉर्न बेबी होता है वो हाइपरोपिक होता है। ओके, 2 to 2.5 जो है वो डायोप्टर्स हाइपरोपिक होता है बच्चा जब पैदा होता है। तो वो क्यों हाइपरोपिक होता है, क्योंकि उसकी आई का एक्सियल लेंथ छोटी होती है, उसकी आई का साइज छोटा होता है। तो जब हम आगे रिफ्रैक्टिव एरर्स डिटेल में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हाइपरोपिक, जिस पेशेंट को हाइपरोपिक होता है उसकी एक सबसे ज़्यादा वजह जो होती है वो एक्सियल लेंथ होती है। फॉर मोस्ट एनाटॉमिकल रीज़न जो होगी वो एक्सियल लेंथ ही होगी। तो इसीलिए जैसे जैसे बच्चा अपनी एज के साथ साथ ग्रो करता है उस तरह उसका हाइपरोपिक नंबर जो है वो खुद ही ख़त्म हो जाता है। अब क्योंकि जो न्यू बॉर्न आईबॉल है वो एडल्ट के साइज से 1 पोर्शन जो है वो कम होती है, मीन्स 2/3 द आइज ऑफ द साइज ऑफ एडल्ट। एडल्ट का 22 से 24 है एंड न्यू बॉर्न का 16 to 17 है, मीन 2/3 साइज ऑफ एडल्ट जो है वो न्यू बॉर्न की आई होती है। ठीक है, ये MCQs अगर आप एज अ MCQs देखें, इसे एज अ वाइवा देखें तो ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है ऑप्शंस में और इस तरह भी आ सकता है। 2/3 द साइज ऑफ एडल्ट भी आ सकता है और 16 to 17 मिलीमीटर भी आ सकता है। अब जो बच्चा है वो एडल्ट आईबॉल तक कितनी एज में पहुंचता है, ऑलमोस्ट 12 to 13 ईयर्स में उसकी आईबॉल का साइज जो है वो एडल्ट आईबॉल के साइज जितना हो जाता है। उसकी एक्सियल लेंथ जो है वो अबाउट 12 to 13 ईयर्स तक जब बच्चा पहुंचता है तब उसकी सेम आई का साइज जो है वो सेम हो जाता है एडल्ट के साइज के मुताबिक। अब हम पीछे वर्टिकल डायामीटर पढ़ के गए थे, हमने ट्रांसवर्स डायामीटर पढ़ा था, हमने ज्योमेट्रिकल डायामीटर पढ़ा था, ठीक है, और ज्योमेट्रिकल इक्वेटर पढ़ा था। अब हमने एक वर्टिकल डायामीटर पढ़ा था जो कि सॉरी फॉर दिस ओके, हमने वर्टिकल डायामीटर पढ़ा था जो कि एक वर्टिकल परपेंडिकुलर एक्सिस था। ओके, इसे हमने वर्टिकल मेरिडियन भी बोला था, वर्टिकल डायामीटर भी बोला था। ये 23 मिलीमीटर है। एक्सियल लेंथ जो कि हॉरिजेंटल थी, एंटीरियर पोस्टीरियर थी, जो इंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर था, ठीक है, एक्सियल लेंथ जो थी इसे हॉरिजेंटल डायामीटर भी हम बोलते हैं, ये 23 to 24 mm होती है और इनमें सिर्फ 0.5 का डिफरेंस है आपस में, ठीक है। और अगर हम वर्टिकल डायमीटर देखें तो वो 23 मिलीमीटर है एंड ट्रांसवर्स डायमीटर जो कि हमने देखा था इस तरह वाला जो डायमीटर था वो क्या था, ट्रांसवर्स डायमीटर था, वो 23.5 मिलीमीटर था। तो हमने ये चीज़ याद रखनी है कि इनमें सिर्फ 0.5 का डिफरेंस है। अब जो है हमने ये देखना है कि जो सर्कमफेरेंस ऑफ ग्लोब एट द लेवल ऑफ इक्वेटर क्या है। अच्छा, बेसिकली जो हमने स्फेयर ऐड किया था, जो हमने आई को इमेजिन किया था, वहाँ हमने सर्कमफेरेंस लाइन, सर्कमफेरेंस ऑफ ग्लोब बनाया था, ठीक है। ये 75 मिलीमीटर है इक्वेटर पे। ओके, दिस वन इस तरह था ना, ये हॉरिजेंटल डायमीटर था, ये वर्टिकल डायमीटर था, ये हमने जिसे हमने ज्योमेट्रिकल इक्वेटर कहा था उसकी हमने सर्कमफेरेंशियल लाइंस ड्रॉ की थी, इमेजनरी लाइंस, वो बेसिकली 75 मिलीमीटर हैं लेवल ऑफ इक्वेटर पे। अब हमने पीछे पढ़ा कि ग्लोब का टोटल वॉल्यूम कितना है। जो ग्लोब है उसका टोटल वॉल्यूम 6.5 मिलीलीटर है, ये हमने पीछे भी पढ़ा है। सो अब इंटीरियर चैम्बर वॉल्यूम, पोस्टीरियर चैम्बर वॉल्यूम और विट्रस वॉल्यूम, अब हम इन्हें डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। ये टोटल वॉल्यूम हो गया। अब हम जो आई का टोटल वॉल्यूम है इसे हमने आगे डिवाइड किया हुआ है।
For example, this is eye, okay, this is lens, कॉर्निया, आइरस। अब जो मैं मेन चीज़ समझाने लगी हूँ ना वो समझनी है कि इंटीरियर चैम्बर क्या है। इंटीरियर चैम्बर बेसिकली कॉर्निया और आइरस के दरमियान वाला पोर्शन है। ये आप नोट डाउन कर लें कि इंटीरियर चैम्बर जो है वो आइरस और कॉर्निया के बिटवीन होता है, ठीक है। कॉर्निया एंड आइरिस के बिटवीन जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एंटीरियर चैम्बर। एंड आइरिस और लेंस के बिटवीन जो होता है, ठीक है, ये आइरिस है ना, ये आइरिस है, और आइरिस और लेंस के बिटवीन जो होता है वो पोस्टीरियर चैम्बर है। So this is anterior chamber 0.25 millimeter and posterior chamber 0.06 ml and vitreous volume, this is our vitreous, ठीक है, ये हमारा vitreous है। जब हम आगे इसके हर पार्ट को डिटेल से पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। So stay tuned with me। तो विट्रस वॉल्यूम जो है दिस वन ये 4.4 मिलीलीटर है। अब अगर हम इन तीनों का वॉल्यूम ऐड करें तो 6.5 ml तो नहीं बनता, और हम कह रहे हैं कि ये टोटल वॉल्यूम है। बेसिकली आई में कुछ और अदर कंटेंट भी हैं जिनकी वजह जो एक स्पेस को ऑक्यूपाई जिन्होंने किया हुआ है, इसलिए ये इन वॉल्यूम्स को मिला के टोटल वॉल्यूम नहीं बन रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा नियर बाय है टोटल वॉल्यूम के ये तीनों वॉल्यूम्स मिला के। ये दफ़ा मैं रिपीट कर रही हूँ, इंटीरियर चैम्बर क्या है। इंटीरियर चैम्बर आइरिस और कॉर्निया के सेंटर में है। ये आइरिस है, ये कॉर्निया है, इसके सेंटर में इंटीरियर चैम्बर है, और आइरिस और लेंस के सेंटर में पोस्टीरियर चैम्बर है। आगे विट्रस वॉल्यूम जो है, विट्रस जो है वो बैक ऑफ लेंस पे, ठीक है, वो 4.4 ml है। एंड देयर आर आल्सो सम अदर कंटेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको कोई टॉपिक समझना है यू कैन आल्सो कमेंट बिलो, आई विल आल्सो रिकॉर्ड वीडियो ऑन देम। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।